Geometrical representation of trigonometric ratios sin, cos, tan, cot, sec, cosec. sin का फुल फॉर्म है SIN E कट जाता है, वहां रहता है साइन थीटा। cos का होता है कोसाइन, आयन इसमें कैंसिल होता है, वहां रहता है cos थीटा शॉर्ट फॉर्म। टेंजेंट मींस tan, G and T इसका कैंसिल होता है, tan रहता है। कोसिकेंट का A and T कट जाता है, वहां रहता है कोसेक थीटा। और सीकेंट का आता है सेक, कोटेंजेंट का आता है सिर्फ tan। इसका ANGND इसका कैंसिल होता है। और साइन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज। बेस cos थीटा होता है बेस बटा हाइपोटेन्यूज, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बटा बेस। और ये जो बाकी है रिवर्स है, साइन का अपोजिट है कोसेक। ये अगर परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज है, ये हो गया हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड परपेंडिकुलर। ये हो गया बेस बटा हाइपोटेन्यूज, यहां से आ गया हाइपोटेन्यूज बटा बेस। तो ये हो गया परपेंडिकुलर बटा बेस, यहां आ गया बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। तो ये तीन इसके डिफरेंट रिवर्स कॉन्सेप्ट्स के होते हैं। अब हम बताएंगे कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में साइन किसको कहते हैं, कॉस किसको कहते हैं। परपेंडिकुलर इज कॉल्ड एज साइन, देन बेस इज कॉल्ड एज कॉस। क्योंकि ट्रायंगल के अंदर तीन ही पार्ट्स होते हैं, 1, 2 और 3। बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। दिस इज कंसिडर्ड एज परपेंडिकुलर व्हेन दिस गोज एज थीटा, थीटा's opposite side is called as perpendicular, that goes sine, and then this becomes cos theta, cos, base is then cos. Where is tan theta? Tan theta goes here when we are going to complete it as a cyclic quadrilateral. तो यहाँ से हम देखेंगे कि यहाँ एक पॉइंट पे जहाँ सर्कल अलाइन सेगमेंट या लाइन इंटरसेक्ट करता है एक पॉइंट पे, उसी को हम टेंजेंट कहते हैं। ए बी सी अगर हम इसका नाम रखेंगे ए बी सी, तो सी पी इज टेंजेंट दिस लाइन एंड अपोजिट ऑफ इट इज कॉल्ड एज अपोजिट लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड एज कोटेंजेंट। जहां से हमने इधर बताया था साइन एंड कोसाइन। साइन का अपोजिट आरक, ये साइन आरक है, ये कॉस आरक है, इसी को कहते हैं कोसाइन। इसी तरह यहां आता है टेंजेंट, इसका अपोजिट जाता है कोटेंजेंट। क्या जाता है? कोटेंजेंट। इफ दिस इज टेंजेंट, CQ is then called as cotangent. And when this is cos, cos का अपोजिट जो यहां हम देखते हैं, cos का अपोजिट होता है sec, it means secant line. This is called as secant line, a line which intersect circle at two different points that goes here. This line is called as secant. cos का अपोजिट होता है sec, वही होता है secant। और साइन का जो अपोजिट होता है कोसेक होता है, ये वाला होता है, दिस इज कॉल्ड एज कोसिकेंट। अगर ये होता है सीकेंट, दिस लाइन सी आर अगर हम बताएंगे इट इज सीकेंट लाइन, एंड इसका जो अपोजिट होता है कोसिकेंट, वो ये वाला लाइन यहां से माना जाता है साइन का अपोजिट। साइन का अपोजिट है कोसेक, इट इज कॉल्ड एज कोसिकेंट। कॉस का अपोजिट है सीकेंट। तो इस तरह होता है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइन परपेंडिकुलर, कॉस बेस लाइन, दिस लाइन गोज एज टेंजेंट, इसका अपोजिट होता है कोटेंजेंट। साइन का अपोजिट होता है कोसिकेंट और दैट वी कॉल्ड एज कोसेक। कोसिकेंट का शॉर्ट फॉर्म होता है कोसेक, तो कॉस का होता है सीकेंट। दिस इज द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट। तो इसके बाद हमने बताया था कि साइन और कॉस का रिलेशन क्या है। दे आर कॉल्ड एज, ये हमने पहली लेक्चर में बताया कि दे आर कॉल्ड एज कंप्लीमेंट्री एंगल्स, दे हैव कंप्लीमेंट्री रिलेशन। What is the relationship between sine and cos is
they have complementary relation. What does it mean? It means if this is sine 30, sine theta is 30, then cos theta of the triangle will be 60 degree. So 30 plus 60 makes the complementary angle, that is called as 90. वो यहाँ होता है, ये और ये यहाँ से अगर ये साइन है, ये इसका cos होता है और वही अल्टरनेटिव ये एंगल होता है. तो इसलिए हम कहेंगे साइन और cos का रिलेशन जो होता है कंप्लीमेंट्री एंगल वाली रिलेशन होती है. ठीक है, कंप्लीमेंट्री रिलेशन है. तो इन्हीं दो को अगर हम देखेंगे, बेसिक रेशियोज इस ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट में यही दो है. साइन ट्रायंगल के आर्क थीटा के आर्क को कहते हैं, इस आर्क को हम साइन कहते हैं, और जो अपोजिट आर्क इसका होता है इट इज कॉल्ड एज कोसाइन. तो यही दो प्राइमरी रेशियोज माने जाते हैं. फिर अगर हम इसका टेन लिखेंगे, इसी ट्रायंगल के अंदर आता है साइन कॉस टेन, तो टेन भी प्राइमरी ही माना जाता है, मगर टेन का जो रिलेशनशिप है वो होता है साइन डिवाइड बाय कॉस. इट मींस देन ओनली साइन एंड कॉस आर प्राइमरी. टेन, कोसेक, सेक, कॉट आर कॉल्ड एज सेकेंडरी रेशियोज. क्योंकि अगर हम देखेंगे टेन का रिलेशन है साइन बाय कॉस, कोसेक का है 1 बाय साइन, सेक का है 1 बाय कॉस, कॉट का है अपोजिट इसका कॉस डिवाइड बाय साइन. सो द फोर आर कॉल्ड एज सेकेंडरी रेशियोज and sin and cos are called as primary ratios, and the relationship between sin and cos is they form the complementary relationship to each other. ठीक है, ये है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. और यहाँ से हम एक और पॉइंट बताएंगे कि अगर ट्रिग्नोमेट्री का मकसद क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ट्रिग्नोमेट्री की इंपॉर्टेंस क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री से मतलब क्या होता है. अदरवाइज वी कैन सी दैट पाइथागोरियन ट्रायंगल इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल वेयर वी चूज बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. तो उसमें से भी अगर हम देखेंगे दो साइड्स गिवन होती हैं, थर्ड हम उसी कॉन्सेप्ट से निकालते हैं. तो यहाँ क्या होता है, यहाँ हम बताएंगे कि ये एंगल मेजर देता है, एक एंगल का मेजर हमें बताता है इन द रेशियो ऑफ साइड्स, इन द रेशियो ऑफ टू साइड्स, इन द रेशियो ऑफ टू साइड्स. ये इंपॉर्टेंस है, ये एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री का कि साइन थीटा का मतलब क्या होता है. ये हम देखते हैं कि इनका मतलब क्या होता है. इनका मतलब यही होता है कि हम ये थीटा मेजर करते हैं विद रेस्पेक्ट टू द साइड्स प्रपोर्शन, विद रेस्पेक्ट टू द साइड प्रपोर्शन. व्हाट डज इट मीन? इफ दिस इज 3 and this is 4, we write here and this is 5. sin theta perpendicular divided by hypotenuse. if this is theta, तो इसका परपेंडिकुलर ये है. ठीक है, तो फिर हम कहेंगे कि व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? इट इज वी राइट हियर 4/5. 4/5 का वैल्यू जो निकलेगा, क्या निकलेगा उस टाइम, तो दैट विल गिव अस 4 को अगर हम डिवाइड करेंगे 7 से 5 से, 4 डिवाइड बाय 5 यहाँ जाएगा 5/8. सो इट कम्स एज 0.8. 0.8 degrees, 0.8 value means it will go now change at about 42 degree. तो that time the theta का मेजर जो होगा it is 42 degree. तो जब हम आम एंगल का मेजर करते हैं, वहाँ से हम इसको प्रोटेक्टर की कंसेप्ट से करते हैं, प्रोटेक्टर से हम इसको मेजर करते हैं. तो क्या कोई और तरीका है? हाँ, ट्रिग्नोमेट्री इज द कंसेप्ट which gives us theta measures with respect to the side proportions. That is sin theta का proportion है perpendicular बटा hypotenuse, cos में है base बटा hypotenuse, tan theta का वैल्यू होता है perpendicular और base की साइड के proportion. तो यहाँ से हम देखेंगे जो भी कोई हम थीटा इसको चेक करेंगे, वहाँ से दो साइड्स के proportion लेंथ को हम रेशियो में लेते हैं, फिर डिवाइड करके हमें थीटा का वैल्यू आता है. यही है एप्लीकेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर ट्रिग्नोमेट्रिक कांसेप्ट. ठीक है, चलिए ओके. नाउ इट विल गो फॉर द एक्सरसाइज एप्लीकेशंस ऑफ एक्सरसाइज 8.1. दैट इज अनदर टॉपिक नंबर 3. तो अभी तक हमने इसमें टॉपिक 1 बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक, तो सेकंड में हमने ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बताया. ठीक, तो थर्ड जाएगा एक्सरसाइज 8.1.
Okay, चलिए remember, once when you remember these, you will do any of the question on this that we called as, we can find any of the angle remembering these concepts. Okay.